हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक इग्नू। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना एडमिशन जुलाई 2025 के अंदर लिया है एमएससी ज़ूलॉजी प्रोग्राम में, जो कि इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर कंडक्ट करवाया जा रहा है। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स हमें कब देने हैं, कब हम एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, एग्ज़ाम्स ईयरली होंगे या सेमेस्टर वाइज होंगे। असाइनमेंट से रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट हैं कि हम असाइनमेंट कहाँ से बना पाएँ और कब हमें जो है ये बना के सबमिट करवाने हैं, फ़ीस पे करनी है या नहीं पे करनी है, और अगर करनी है तो फ़ीस कहाँ पे करनी है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रोसेस री रजिस्ट्रेशन का होता है वो कब करवाना होता है, क्या यूनिवर्सिटी से हमें कोई मेल आएगा। तो ये सारे जो भी डाउट्स हैं ये इस वीडियो में मैं कवर करवाऊँगी आपके। और एक जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो भी मैं इस वीडियो में करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ये जो वीडियो है ये काफ़ी डिटेल में आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला होगा। सो जो पहला जो मैंने टॉपिक लिया है वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट्स के बारे में लिया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे होते हैं और उनका पैटर्न क्या रहता है। सो पहला जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है वो आता है एग्ज़ाम्स कब होंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाइज होंगे या ईयरली बेस्ड होंगे। हालांकि ये मैनुअल में लिखा हुआ है बट आई विल एड्रेस दिस डाउट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अगर एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए या फिर अगर एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाए तो क्या होगा, कब हम एग्ज़ाम्स दे पाएंगे और क्या प्रोसेस रहता है इग्नू का। फोर्थ डाउट है कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो ये सारे जो डाउट्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, वन बाय वन इनके आंसर्स देखते हैं। एग्ज़ाम्स आपके जो है 2 बार होते हैं, यानी कि जून और दिसंबर, 2 साइकिल एग्ज़ाम्स की होती हैं इग्नू के अंदर। तो आप 2 बार एग्ज़ाम्स अपने दे सकते हैं, लेकिन आप जो एडमिशन जिस ईयर में लेंगे उसके 6 मंथ की ड्यूरेशन के बाद ही एलिजिबल माने जाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है सो आफ्टर 6 मंथ्स यू आर एलिजिबल फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप अपेयर 6 महीने के बाद होंगे, यानी कि 1 साल के ड्यूरेशन में आप सेकेंड सेमेस्टर दे रहे होंगे। सो 6 मंथ का गैप होना चाहिए आपके एग्ज़ाम्स में अपियर होने और एडमिशन के टाइम में। ये तो आपका जो है पहला डाउट एग्ज़ाम्स कब होंगे से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाइज होंगे या ईयरली। तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक ही बैच के लिए ईयरली कंडक्ट कराए गए थे, वो था जनवरी 2024 का जो बैच था, सिर्फ उसी बैच के लिए जो एग्ज़ाम्स थे वो ईयरली बेस्ड हुए थे। अदरवाइज़ उसके बाद जितने भी बैच आए हैं उनके जो एग्ज़ाम्स हैं, इवन जुलाई 2024 वाला जो बैच है उसके भी सेमेस्टर वाइज ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं और आगे भी सेमेस्टर वाइज ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। नेक्स्ट डाउट है अगर एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए तो आप नेक्स्ट साइकिल के लिए अपियर कर सकते हैं बाय पेइंग द एग्ज़ाम फीस, बट यू विल हैव टू पे द एग्ज़ाम फीस अगेन। अगर आपने पहले एग्ज़ाम्स की फ़ीस मान लीजिए दी है और आप उसमें नहीं देने गए तो ऐसा नहीं है कि आपकी उस एग्ज़ाम फ़ीस में आप नेक्स्ट साइकिल के एग्ज़ाम में अपियर हो जाएंगे। यू विल हैव टू पे द अमाउंट अगेन फॉर दैट साइकिल। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होगा। सो ये जो पेपर है ये आपके 50 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको जो है 7 में से टोटल 5 क्वेश्चंस जो है करके आने होते हैं। पैटर्न वेरी कर सकता है, 5 मार्कर क्वेश्चन, 10 मार्कर क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, 1-2 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट में, यानी कि पैरासाइटोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी 1-2 मार्कर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड भी मैं आपके इसी चैनल पर वीडियो लेकर आऊँगी। हालांकि कुछ वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, उनमें से आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। जिन बच्चों ने उनमें से देखा है उनको काफ़ी उन वीडियोस से बेनिफिट हुआ था। कम टाइम में आप जो है अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। सो नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक लिया है वो है री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। बच्चों के जो डाउट आते हैं वो ये होते हैं कि री रजिस्ट्रेशन कब करवाना है आपको। और नेक्स्ट जो डाउट है कि री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था बट अभी एग्ज़ाम्स नहीं दिए, यानी कि सारे एग्ज़ाम्स में आप क्लियर नहीं कर पाए किसी भी कारणवश या फिर फेल हो गए, तो क्या आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन करवाना है। सो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आफ्टर 1 ईयर एडमिशन साइकिल, यानी आपको 1 साल बाद अपने सेकेंड ईयर के प्रोग्राम के लिए जो है रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाना पड़ता है अगर आपको प्रोग्राम कंटिन्यू करनी है अपनी।
यू मे गॉट ईमेल और मैसेज, आपको इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी से मेल और मैसेज आ सकता है, आपको कन्वे वो करेंगे कि आपका री रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो ड्यू है। सो अदरवाइज़ अगर ये नहीं आए बाई चांस, वैसे तो ऐसे चांस है नहीं, बट इन केस आप ना देख पाएँ तो आप खुद भी समर्थ पोर्टल से अपना री रजिस्ट्रेशन के लिए चेक कर सकते हैं। वहाँ भी आपको दिख जाएगा कि आपका री रजिस्ट्रेशन ड्यू है या नहीं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि री रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाना है या नहीं। सो आंसर इज़ नो, जस्ट पे द एग्ज़ाम फीस। जो भी आपका जो सब्जेक्ट का पेपर रह रहा है या फिर आपने जिस सब्जेक्ट की वजह से आपकी डिग्री पूरी नहीं हो पा रही है उसकी आप एग्ज़ाम फ़ीस, प्रैक्टिकल फ़ीस, या फिर अगर आपने प्रोजेक्ट की वजह से डिग्री होल्ड पर डाली हुई है, आपकी डिग्री प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हो पा रही है, सो आप उसकी फ़ीस पे करके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। यू विल नॉट नीड टू पे द री रजिस्ट्रेशन अमाउंट अगेन। नेक्स्ट डाउट है, काफ़ी बच्चों का डाउट है और वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें आपके बहुत से डाउट जो है क्लियर होने वाले हैं। और ये सिर्फ एमएससी ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है असाइनमेंट से रिलेटेड। सो असाइनमेंट आपको टोटल कितने बनाने हैं, अगर स्पेसिफिक मैं बात करूँ तो उसमें आपको नंबर मैं बताऊँगी आपको टोटल कितने बताने रहेंगे असाइनमेंट, लास्ट डेट क्या है असाइनमेंट सबमिशन की, और अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल हो जाएँ तो आपको असाइनमेंट दोबारा बनाने हैं, वो भी हम डाउट देखेंगे। बहुत बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि भाई एग्ज़ाम्स में हम फेल हो गए तो हमें क्या दोबारा असाइनमेंट बनाना है। वेयर टू डाउनलोड, आप ये असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यू पोर्टल भी लॉन्च हुआ है इग्नू का। सो मैं ये भी क्लियरिफाई करूँगी कि नए पोर्टल पर किन बच्चों के असाइनमेंट आएंगे और पुराने पोर्टल किन बच्चों के लिए है। सो पहला जो डाउट है कि आपको टोटल कितने असाइनमेंट बनाने हैं। अगर आपने जो एग्ज़ाम एडमिशन है वो जनवरी 2025 में लिया है, यानी कि अब आज की डेट के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये सितंबर के मंथ में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम्स अगर देने वाले हैं तो आपको लगभग 1 साल हो जाएगा दिसंबर में एग्ज़ाम्स देने के टाइम पर। सो आप दोनों सेमेस्टर के असाइनमेंट बनाने के लिए एलिजिबल हैं। सो यू कैन मेक बोथ द सेमेस्टर के असाइनमेंट आप बना सकते हैं। आपको टोटल 8 असाइनमेंट बनाने हैं जो आपके फर्स्ट ईयर में बनेंगे। कोड भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर, मैंने सिलेबस का एनालिसिस भी डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके कोड भी देख सकते हैं। जुलाई वाले बच्चों को सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के बनाने हैं, यानी कि सिर्फ 4 असाइनमेंट बनेंगे। ऐसा क्यों है कि जुलाई वालों को सिर्फ 4 बनाने हैं और जनवरी वालों को 8 बनाने हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी बताया था, आपका 6 मंथ का गैप होना चाहिए आपकी एडमिशन के टाइम और एग्ज़ाम के टाइम में। भले ही आप बनाकर सबमिट, मतलब आप पहले जनवरी वाले भी 4 ही असाइनमेंट बनाएंगे, भले ही वो पहले बनाकर रख ले बाकी के 4, लेकिन उनका जो पेपर है वो वैलिड वही रहेगा। अब जुलाई वालों को बाकी के 4 असाइनमेंट कौन से बनाने हैं, तो वो जो नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगर आप 25 का एडमिशन लेकर हो तो आपको 26 वाले जो असाइनमेंट हैं सेमेस्टर 2 के बनाने होंगे। सेमेस्टर 1 के लिए आप वही असाइनमेंट बनाओगे जो जनवरी वाले बैच का वैलिड है। जैन टू दिसंबर जिस पे लिखा होगा वही जुलाई 25 वालों के लिए सेमेस्टर 1 का असाइनमेंट होगा। बट सेमेस्टर 2 के लिए आपके असाइनमेंट्स जो दोबारा अपलोड होंगे जनवरी 2026 में, वो आपको बनाने रहेंगे फॉर सेमेस्टर 2। सो आई होप मैंने काफ़ी क्लैरिफाई किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। लास्ट डेट क्या रहती है, लास्ट डेट भी दोनों बैचेस के लिए डिफ़र करती है। मार्च 2025 जो कि जा चुकी है, अगर आप फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट बना चुके थे तो आपको जो है मार्च तक, या फिर ये डेट एक्सटेंड भी होती है, बट आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें और अपने असाइनमेंट जल्द से जल्द बनाकर सबमिट करवा दें। तो आप मार्च के टाइम पर भी ये जो है सबमिट करवा सकते हैं अपने स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर में, या फिर आप अक्टूबर में करवा सकते हैं फॉर दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम्स। सो जून के एग्ज़ाम्स के लिए आपको मार्च तक सबमिट करवाने होते हैं और दिसंबर के एग्ज़ाम्स के लिए आपको अक्टूबर तक सबमिट करवाने होते हैं। अब ये मार्च वाली जो डेट है ये जुलाई वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जैन वाले बच्चों के लिए, लेकिन दिसंबर में आप जुलाई और जनवरी दोनों बैचेस के स्टूडेंट्स अपने सबमिट करवा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2025 बैच स्पेसिफिकली। अगर एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए तो आप जो हैं नेक्स्ट साइकिल में सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए रीअपियर हो सकते हैं बाय पेइंग द एग्ज़ाम फीस। यू विल नॉट नीड टू सबमिट द असाइनमेंट्स अगेन, वही असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके वैलिड रहेंगे। आप डाउनलोड कहाँ से कर पाएंगे, ये डाउट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों के बीच में जब से नया पोर्टल जो है लॉन्च हुआ है।
ओल्ड पोर्टल पर आपको फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट मिलेंगे, दोनों बैचेस के, जनवरी 2025 बैच हो या फिर जुलाई 2025 बैच हो, दोनों के फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों आपको ओल्ड पोर्टल पर मिल जाएंगे। बट अगर आप सेकेंड ईयर के असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका एडमिशन जनवरी 2024 का हो या जुलाई 2024 का हो, तो उसको सेकेंड ईयर के असाइनमेंट अभी बनाकर सबमिट करवाने होंगे टू अपीयर इन द दिसंबर एग्जाम्स। सो उनके असाइनमेंट जो है, उन लोगों के असाइनमेंट न्यू पोर्टल पर आएंगे। अभी तक ओल्ड पोर्टल पर ही आपके असाइनमेंट आपको मिलेंगे। नाउ लास्ट जो डाउट है वो बच्चों का रहता है, वेयर टू सबमिट द असाइनमेंट्स। आपको असाइनमेंट बना के एक्चुअल में सबमिट कहाँ करने हैं। सो वो वाला डाउट देखते हैं कि आप असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाएंगे। तो या तो आप ऑनलाइन सबमिट करवा दीजिए या फिर आप ऑफलाइन सबमिट करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड एज पर योर गाइडलाइंस। आपके जो भी स्टडी सेंटर की गाइडलाइंस हैं या फिर रीजनल सेंटर्स ने कुछ गाइडलाइंस अगर इशू की हुई हैं, सो उनके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। बस ये बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको एक ही मोड ऑप्ट करना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में सबमिट मत करवाइएगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ऑनलाइन आपको गूगल फॉर्म के ज़रिए प्रोवाइड होता है जर्नली आपके स्टडी सेंटर या आरसी की तरफ से, और ऑफलाइन तो आप हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर विजिट करके आप सबमिट करवा सकते हैं। आपको अपने पास अपने असाइनमेंट सबमिशन की स्लिप जो है वो संभाल कर रखनी है, क्योंकि इन केस अगर किसी बच्चे के असाइनमेंट खो जाते हैं या फिर मार्क्स नहीं लगते हैं, वैसे बहुत रेयर केस है कि स्टडी सेंटर से असाइनमेंट खो जाएं, बट पॉसिबल है, तो आप अपनी रिसिप्ट्स दिखाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने मार्क्स लगवाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आई हैड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और एक जो मुझे अनाउंसमेंट करनी थी वो ये है कि आपके जो एग्ज़ाम्स अब दिसंबर में होने वाले हैं, अगर आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो आप जो है इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, पास्ट ईयर एग्ज़ाम्स के सॉल्यूशंस और भी बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून्ड, शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन। सो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट इस चैनल के साथ दिखाएंगे तो फिर मैं और भी ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू।